हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार होंगे। सभी अपरिमेय संख्या दिए जाएंगे, अलग अलग रूपों में रहेंगे वो, जैसे कि √5, 3+2 √5, और उन सभी को हमें साबित करना है कि वे अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम एक स्पेशल रूल का प्रयोग करेंगे और सम इजी से इजी तरीका है, तो आप इसे ध्यान से एकाग्र होकर देखें। और फिर मैं एक बार और दोबारा से कहने जा रहा हूँ कि प्लीज़ पहले एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाएं और हमारे द्वारा बताए गए वो हर बातों को नोट करें और फिर उसी आधार पे आप इसे रिवाइज करें, तो आपका 100% क्लियर होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम किस तरह साबित करते हैं, आप ध्यान से देखें। सबसे पहला स्टेप हम ऊपर लिखते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसे उल्टा मानते हैं, अब परिमेय साबित करना है, हम इसे परिमेय मानेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है, इस तरह से कर लिए। उसके बाद हम इस √5 को फिर से लिखे और बराबर दिए। और चूंकि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक होता है, तो उसे हम लिखेंगे p/q। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में देंगे कि जहाँ p और q, ठीक है, क्या है, एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है तथा q ≠ 0, मतलब q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ हम दोनों ओर वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखिए, यहाँ √5 है, ये √5 इसको लिखें, इसका हम स्क्वायर किए। सेम p/q को लिखेंगे, बस कॉपी करना है, यहाँ p/q लिखा। हमें स्टेप याद क्या रखना है कि वर्ग करना है नहीं, तो इस लिख कर उसको हम ब्रैकेट में लिख के इसका हम पावर 2 देंगे। और देखिए, स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर 5 होगा। स्क्वायर से रूट कट जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि अगर √5 का स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा। सेम उसी तरह से तो ये हो जाएगा, रूट ख़त्म हो गया तो 5, p ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा p का स्क्वायर डिविजिबल में हो जाएगा हमारा q का स्क्वायर। चूँकि यहाँ 2 q है, हम एक q को यहाँ पे ले जाएंगे। ये सिद्ध करने के लिए एक तरीका है कि हम एक q को यहाँ ले जाते हैं और p², तो नीचे एक q बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि देखिए, ये q जो था हमारा क्या था, पूर्णांक था। ठीक है, और ये p²/q। अब देखो यहाँ पे कि हम q को पूर्णांक, यानी हमारा जो 5q है वो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, क्योंकि पूर्णांक के साथ कोई नंबर ऐड होगा तो क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा। और जो बट्टे में होंगे हमारा p²/q, तो चूँकि ये बट्टे में है तो इसको हम भिन्न कह सकते हैं, यानी परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से इस 5q के जगह पे हमारा हो जाएगा क्या, पूर्णांक हो जाएगा, और इसके जगह क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न है तो हमारा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकता है,
क्योंकि पूर्णांक बट्टे में नहीं रहता है और भिन्न बट्टे में ही रहता है, तो ये दोनों का कहना कभी सत्य नहीं हो सकता, यानी ये असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम इसे इस तरह से काट देंगे नॉट इक्वल टू, और लिखेंगे कि हमारी मान्यता गलत साबित हुई, हमारी मान्यता गलत साबित हुई, गलत साबित हुई। क्या गलत साबित हुई? कि हमने माना था ऊपर में इसको कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो सत्यापित करने का प्रोसेस है उसमें नॉट इक्वल टू हुआ या LHS RHS के इक्वल टू नहीं आया, तो हमारी मान्यता गलत साबित हुई। और अतः करके हम लिख देंगे स्टेटमेंट इसका लास्ट कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो जाता है और इसको हम प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। इससे आसान प्रोसेस कुछ नहीं है। इस बेसिस पे अगर हमें दिया जाए √3 दिया जाए तो हम यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि जो रूट में जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ हमारा 3 हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसे आप 1-2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन लिखिए एक बार ज़रूर, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन है 3 + 2 √5। इस तरह से क्वेश्चन होंगे तो हम थोड़ा सा तरीके को चेंज करेंगे तो हमारा सिद्ध करने आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा क्या करना है, हम इस तरह के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट बनाए हैं। इसे ध्यान से पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें इस तरह से मिलता है √2, √3 या √5, मतलब एक अपरिमेय संख्या मिलता है, तो हम इसे p/q के रूप में करके इसको हम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई और नंबर ऐड होता है परिमेय संख्या, जैसे 2 + √3, 5 - √3, या इस तरह से कुछ भी 3/√2 कुछ भी, या 5 + 3√2, या इस तरह से जो दिया गया, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ दिया रहता है, तो उस केस में हम इसको r मान लेते हैं p/q के जगह पे। इससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। प्रोसेस सेम जाएगा, जैसे कि पहले हम लिखेंगे, माना कि 3 + ये वाला है 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। वहाँ भी परिमेय, सभी जगह में परिमेय ही मानना है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हम क्या कर लेंगे, r मान लेंगे, लिख देंगे, ठीक है। 3 + 2 √5 = p/q नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। और यहाँ से जो रूट वाले होंगे परिमेय संख्या उसको उधर भेजेंगे। अगर ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा, अगर ये माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। इस तरह से होगा r -2 √5। इसे याद ध्यान देना है कि अगर प्लस होता तो उधर माइनस, और ये माइनस होता तो उस तरफ प्लस हो जाता। तो प्लस था तो यहाँ पे माइनस हुआ। उसके बाद √5 के आगे जितना लगा है, क्या लगा है, 2 से हम इसमें भी डिवाइड देंगे और इस दोनों में भी डिवाइड देंगे। अगर इसके आगे 5 होता तो हम 5 से दोनों तरफ डिवाइड देते। तो √5 के आगे में 2 लगा है तो हम 2 से दोनों तरफ भाग देते। 2 से दोनों तरफ भाग देने पर तो 3/2 r/2 एंड 2 √5/2 ये कैंसिल। मेरा फाइनल रिजल्ट है 3/2 = r/2 -√5। अब इस जगह पे हम इसको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद
हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे और यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, r/2 परिमेय है। परिमेय अपरिमेय का अंतर क्या होता है? अपरिमेय। अगर प्लस होता तो परिमेय अपरिमेय का जोड़ क्या होता? अपरिमेय। अगर यहाँ इंटू होता तो परिमेय अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का मेल अपरिमेय होता है। इस तरह से मैं लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम लिखते यहाँ पे योग या जोड़। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का जोड़ एक अपरिमेय होता है। अगर ये √5 नीचे आता तो हम लिखते भागफल। मतलब इसे देखना है, यहाँ जोड़ होगा तो यहाँ अंतर की जगह जोड़ कर देना है, गुना होगा तो यहाँ अंतर की जगह गुना करना है, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह 3/2 हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि ये बट्टे में है और रूट से बाहर है। और ये टोटल r/2 और माइनस √5, चूँकि ये परिमेय और ये अपरिमेय तो इसका अंतर अपरिमेय हुआ, तो ये हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था? ये इसके जगह पे परिमेय, इसके जगह अपरिमेय हो गया, तो लिखेंगे हम परिमेय इक्वल टू अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि परिमेय रूट से बाहर होता है और अपरिमेय रूट के अंदर। तो इसे भी हम यहाँ काट देंगे, क्रॉस कर देंगे और लिखेंगे हमारी मान्यता गलत साबित हुई। हमारी मान्यता गलत हुई या गलत साबित हुई। अतः रिटर्न हम क्वेश्चन को लिख देंगे। क्वेश्चन था 3 + 2 √5। इसे हम लिख देंगे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट 1/√3, ये डिवाइड भाग के रूप में है। सेकंड 7√5 मल्टीप्लाई के रूप में, एंड थर्ड 6 + √3। हम इन तीनों क्वेश्चंस को उसी कॉन्सेप्ट में बनाएंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को बनाए थे। यहाँ पे हम इस टोटल को r मान लेंगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? r। यहाँ से 1/√2 ये भाग में है तो बराबर के उधर इंटू में चला जाएगा। सेम यहाँ पे भी अगर हम r मान लेते हैं तो ये इंटू में है, ये भाग में चला जाएगा। इन दोनों में से हम एक क्वेश्चंस को बताते हैं, बाकी उसी के जैसा बनेगा। तो इसके हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो 3 का फर्स्ट इस तरह से 1/√2 है, इसे हम लिखेंगे उसी तरह से। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, इसको हम r मान लेंगे। यहाँ से 1/√2 इक्वल टू r, ये डिवाइड में बराबर के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो बराबर किधर आएगा? तो डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फर्स्ट मान के छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे सेम
हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय होता है। उसके बाद हम इस 1 को परिमेय लिख लेंगे, रूट से बाहर है परिमेय, और ये r परिमेय है, जो अपरिमेय है। परिमेय परिमेय का गुणनफल अपरिमेय, यानी r√2 इक्वल टू अपरिमेय। इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट से, इस 1 के जगह पे परिमेय और इसके जगह पे अपरिमेय। पर ये परिमेय परिमेय कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसे हम क्रॉस कर देंगे और लिखेंगे हमारी मान्यता गलत साबित हुई। हमारी मान्यता गलत हुई या गलत साबित हुई। और लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, अतः क्वेश्चन लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन के लास्ट में नॉट इक्वल टू देंगे ही, हमारी मान्यता गलत साबित हुई ये देते हैं, क्वेश्चंस को रिटर्न लिख देते हैं कि वो अपरिमेय संख्या ही है। बाकी बीच के स्टेटमेंट में चेंज होता है कुछ इस तरह से। अगर हमारा क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई में होता इस तरह से 3√5, तो हम इसको r मान लेते हैं, और इस तरह से ये √5 उधर जाएगा बराबर के उस साइड, तो ये बट्टे के नीचे चला आएगा, और इस तरह से 3 = r/5 सॉरी √5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि परिमेय परिमेय का भागफल एक अपरिमेय होता है, बाकी परिमेय इक्वल टू अपरिमेय, फिर नॉट इक्वल टू देते हैं। और सेम स्थिति हम यही लिखते हैं कि हमारी मान्यता गलत साबित हुई, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं देखते हैं, सेम इसी जैसा बन जाएगा। ये 7√5 उसी तरह है, कंप्लीट हो जाएगा। और 6 + √2, अगर हम 6 + √2 को r मान लेंगे तो +√2 उधर भेज देंगे, हो जाएगा हमारा r - √5 इस तरह से। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि परिमेय परिमेय का अंतर अपरिमेय होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली 1.3 हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 को लेकर आएंगे। तो ठीक है, चलते हैं।